माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वन मंत्री से जानना चाहा है कि अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है। क्या जनवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अटल नगर विकास प्राधिकरण को कब्जा सूचना प्रकाशित की है? यदि हाँ, तो इस सूचना पर शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? और तीसरा प्रश्न इसी में है, 1 फरवरी 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है? इस पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा? इसका उत्तर तो उन्होंने दिया है, आपने देखा नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आपने जो भी अभी जानकारी चाही है वो उत्तर के साथ में ही है पूरा। जी, पर आज माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के 3 उत्तर आए हैं मेरे पास जी। संशोधित माननीय वन मंत्री के द्वारा, और इसी प्रश्नोत्तरी में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 275 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया गया है, जिसका उल्लेख करना चाहूँगी तीनों उत्तरों का। पहले आपने कहा है कि आहरित राशि 369 करोड़ ली गई थी अप्रैल 2019 में, और उसका उपयोग किन कार्यों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर उत्तर आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2019 से 2022 तक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में 31,750 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिस पर 14,262 रुपये का ऋण या ब्याज का भुगतान किया गया है। और अभी अभी मेरे पास आपका पुनर्निरीक्षित प्रश्न का जवाब आया है कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2022 की स्थिति में कुल ऋण 84,223 करोड़ रुपए है। तो इसमें तीनों में कौन सा सही है, आप कृपया बताने की कृपा करें, और उसका उपयोग इस ऋण का कहाँ किया गया है अटल नगर विकास प्राधिकरण में? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 प्रश्नों को लेके इसमें जानकारी मांगी गई है, विभाग अलग अलग हैं, तो स्पेसिफिक यदि मान लो कोई इनको जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी दूसरे प्रश्न जो मेरे सामने नहीं है तो मैं उसको ना पढ़ सकता ना उसका उत्तर दे सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2 बार मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया, उसके बाद क्यों वन मंत्री जी के पीछे पड़े? नहीं, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि 3 अलग अलग उत्तर आ गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है? आखिरी में सबसे अधिक ऋण 84,223 करोड़ का है, बीच में करीब 40 करोड़, और शुरू में आपने कहा कि आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वित्त विभाग के अधिकारियों से, और उसका क्या उपयोग हुआ? और अंतिम प्रश्न ये भी पूछूंगी कि क्या यूनियन बैंक का जो EMI और ऋण भुगतान करना था वो समय पर नहीं हो पाया है, तो क्या कब्जा नोटिस, डिमांड नोटिस आदि अटल नगर विकास प्राधिकरण को दिया गया है? कृपया बताएं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2017 से 200 करोड़ रुपए का 2018 में 179 करोड़ का ऋण लिया। 179 करोड़ रुपए के ऋण को लेकर उस समय 203 करोड़ रुपए की रिटेल बिल्डिंग नाम का व्यावसायिक प्रोसेस बना दिया। ब्याज जमीन मूल्य जोड़कर 262 करोड़ का बिल्डिंग बना जो बिक नहीं रहा है और इसके कारण ये राशि नहीं पटाई जा सकी। माननीय मंत्री जी, आप तत्कालीन सरकार का उपयोग करें ना, इसमें भाजपा का ये लगाना जरूरी था क्या? तत्कालीन सरकार ने लिया है ऋण तो। चलिए, और कुछ पूछना? जी, देखिए ये ऋण लिया गया है 2019 में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बन गई थी। और इसका क्या उपयोग हुआ है यही मैं जानना चाहती हूँ। और इसका जो भुगतान, ये कब्जा नोटिस और डिमांड नोटिस, और अभी भी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, शायद शासन के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कई वजहों से, तो इसके लिए कि उस नई राजधानी का से आप कैसे पैसा लाकर इन सब ऋणों को चुकता करेंगे, उसका क्या प्लानिंग है आपकी? कि और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कल ही के किसी अखबार में मैंने देखा कि अधिकारियों के और मंत्रियों के, राज्यपाल जी के, मुख्यमंत्री जी के काफ़ी बड़े बड़े घर बन रहे हैं। तो खैर विधायकों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर हम लोग रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं आपकी कृपा से। परंतु यानी इस पैसे का एक ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूँगी कि इससे अभी जो किसानों की ज़मीन अधिक ग्रहित की थी उसका भी मुआवजा उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और ये जो उनकी 5 मांगे हैं उनमें ये भी एक मांग है प्रमुख, तो उसके बारे में उनको मुआवजा कब तक दिया जाएगा, कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 अलग अलग बात है। एक तो माननीय माननीय मंत्रीगणों के बंगले के बारे में है, एक किसानों के मुआवजा के बारे में है, और एक वहाँ पे जो नवा रायपुर में जो निर्माण हुआ है उसके बारे में है। अब एक एक लाइन में तीनों जानकारी दे देता हूँ। जो बहुत अधिक तत्कालीन सरकार के समय जो निर्माण कार्य हुआ है, 10,000 रुपया से ज्यादा राशि से 1 वर्ग फुट का निर्माण हुआ है। यदि उसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अंबुजा माल के पास कभी उतना दर नहीं है। अब इतना महंगा निर्माण विक्रेता मात्र 10% क्षेत्र बिक पाया है और इसके कारण वो राशि जमा नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह कि वो एनआरडीए की राशि नहीं है, वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण होता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात ये, किसानों के मुआवजा के संबंध में आपने जो कही उसके बारे में 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक उप समिति बनाई थी, मंत्रिमंडल की जो समिति थी, उसमें मैं स्वयं, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय शिव डहरिया जी, 3 दौर की बैठक हम लोगों ने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी एक बार की बैठक उनसे हुई। 8 में से 6 मांग हमने उनको स्वीकार कर लिया है और उनसे हमारा आज सदन के माध्यम से भी आग्रह है कि अपने आंदोलन को समाप्त कर लें। चलिए, अंतिम प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगी कि आप अपने वित्तीय साधन अटल नगर विकास प्राधिकरण में किस प्रकार बढ़ाने की योजना है कि आपका जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर्ज लिया गया है उसका भुगतान शीघ्र हो सके, या हम लोग हमेशा कर्ज में ही डूबे रहें, तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। थैंक यू। डब्लूधर पुजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय,